आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। आज जो मैं यहाँ आपके रूबरू हुआ हूँ उसमें ये बात कहने के लिए कि जो पेरेंटिंग होती है युवावस्था में वो लगभग ख़त्म हो जाती है। जो पेरेंटिंग का जो समय होता है वो साइंस भी कहती है कि 7 वर्ष तक की आयु तक जो है बच्चे को हम जो है तरबियत दे सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब युवावस्था हो जाती है उसमें फिर हम जो है किसी भी तरह से बच्चे के अंदर किसी भी तरह की जो बदलाव लाने की जो एक बात होती है वो हम नहीं पैदा कर सकते। उसके लिए फिर आप देखें कि पैटर्न बन गया होता है। जैसे आप खेतों को देखें, वहाँ नालियाँ बनी होती हैं छोटी छोटी, पानी उसमें जब बह के आता है तो सीधा जाएगा। नालियाँ टेढ़ी होंगी तो टेढ़ा जाएगा, सीधी होंगी तो सीधा जाएगा। पानी जो है वो अपनी मंजिल तक वैसे ही फिर पहुंचता है जैसे हैं। कहने का मतलब कि आप जैसे जिद्दी हैं तो जिद्दी होंगे, खुश मिजाज हैं खुश मिजाज होंगे, शरारती हैं तो फिर शरारती रह जाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि युवावस्था में जो है पेरेंटिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। अब तो वो खुद ही अपने आप को सुधारे, किसी के कहने से वो बदलने वाला नहीं है, ना अध्यापकों के, ना किसी काउंसलर के। यहाँ तक कि बहुतों को मैं साइकेट्रिक के पास भी जाता देखता हूँ, वो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब ये खुद ही बदलना होगा। इसके लिए तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अपने को कॉन्शियस माइंड को में अंदर जो है इसको एक लिस्ट बनाए बैठ के, मुझ में जो खामियां हैं उनको मैं किस तरह से दूर कर सकता हूँ। फिर उन पर थोड़ी बात करें, समझे अपने आप को। और जो प्रेजेंट उसका स्टाइल है उसको हटाना है और नए में बदलना है। ये जो है उसको बड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी अपने ऊपर। दूसरा जो है वो है घटना, या किसी तरह से जो कोई दुर्घटना या फिर कोई हादसा चेंज लाता है। तो वैसे तो भगवान ऐसा करे ना कि किसी को हादसे से या किसी और घटना से जो है अपने अंदर चेंज आए। बहुतों को देखा मैंने, अचानक बहुत नंबर कम आए, कहीं पहुंच ना सके, अचानक तब्दीली उनके अंदर इतनी तेज़ी से आई कि वो घटना जो है उनको बदल के रख गई। ये शॉर्ट टर्म का मेथड है। ये बड़ा शॉर्ट टर्म मेथड होता है। एक झटका लगा, उसके बाद इतना चेंज आया कि फिर पहचानना मुश्किल हो गया कि ये क्या है। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म वाला जो है वो बहुत कम लोग इससे उठते हैं। कई बहुत दूर पहुंच जाते हैं, कई फिर कहीं और चले जाते हैं। जो स्वयं को बदलने के लिए बच्चे को खुद ही अपने अंदर फिर प्रेरणा जगानी पड़ेगी कि मुझ में कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, उनको उठाए। अपने गुणों को जो है वो उठाने की कोशिश करे। धीरे 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 अवगुण दबते चले जाएंगे और चेंज आने शुरू हो जाएगी। क्योंकि पेरेंटिंग का जो समय है वो समाप्त है। अब इसमें कोई चेंज की जा नहीं सकती। भले ही आप उसको जितना मर्जी समझाते रहें, कहते रहें, अब वो वैसे ही बहना शुरू कर देगा जैसा उसका ब्रेन का पैटर्न बन चुका है। अब इसमें उसको मशक्क़त खुद ही करनी होगी। तो दो ही रास्ते हैं। एक, स्वयं को बदलने के लिए स्वयं जागृत हो। दूसरा, कोई हादसा होगा, दुर्घटना होगी, या फिर कोई जीवन में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव ज़बरदस्त आएगा जिससे उसके संस्कार एकदम बदल जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये तो कैसे निकल गया। बहुत आपने देखे होंगे आईएएस भी 10th में 45%, 12th में 55%, लेकिन आगे जाके जब वो अपना इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि हम तो आईएएस बने हैं। तो वो 45 और 55 जो आए थे उसमें उनके मन को गहरी चोट लगी, गहरा हादसा लगा कि साथ के लोग तो कहीं से कहीं चले गए, हम कहाँ रह गए, हमें तो नकार रहे हैं लोग। वो नकार को वो उन्होंने अपनी जीत में बदलने के लिए फिर इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी दुर्घटनाओं से या ऐसी घटनाओं से, ऐसे हादसों से आप देखते हैं, अक्सर कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। वो इतना गहरा झटका उनको लगता है कि वो अपने को मेंटेन नहीं कर पाते उस समय। तो ये ध्यान रखना चाहिए। पेरेंटिंग स्टाइल जो होते हैं, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, ये कुछ समय तक ही होता है, 7 वर्ष तक। अमूमन हमारे यहाँ जो है 7 वर्ष तक बच्चे को खेलने कूदने और उसको शरारतें और
ना जाने जो कुछ वो कर रहा है करने दो जी, करते रहो, उसको रोकेंगे नहीं, तो फिर ये आगे जाकर ये जो नालियों में पानी जा रहा है ना, ये जैसा जैसा जा रहा है फिर आगे जाके खेत भी खराब करेगा। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये पता नहीं होता है इसलिए ऐसा हो जाता है, पता लग जाए तो उसको सुधारने का यत्न करना चाहिए। 7 साल तक तो बड़ा विशेष ध्यान रखें, फिर आगे जाके वो बच्चा जो है अपनी मंजिलें प्राप्त कर सकता है। युवावस्था में जाके कुछ चेंज होने वाला नहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वहाँ फिर दो ही रास्ते हैं, जहाँ तो वो स्वयं बदले या फिर कोई घटना या दुर्घटना या हादसा उसको बदल के रख देगा। अब दूसरे वाला रास्ता जो है वो भगवान करे किसी की झोली में ना पड़े, पहले वाले रास्ते से ही अपने आप को उठने का यत्न करना चाहिए। यही एक बात कहने के लिए मैं यहाँ आया था। आप इसका विशेष ध्यान रखकर आगे जो है इन बातों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। धन्यवाद जी।